पराग, ये 2 प्लेट लगा दे। एक में हरी मिर्ची मत रखना। हाँ हाँ माँ। माँ चाय। जा बेटा, अब तू पढ़ाई कर, मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ना। तू अकेले कितना काम करेगी? और अभी सोहेल और मुझे साथ में पढ़ाई करनी है, तो उसे अभी दुकान से फ्री होते होते टाइम लगेगा। वो मुझे फ्री होते ही फोन करेगा, तभी हम जाएंगे पढ़ने। तब तक मैं यहीं पर हूँ। अरे सोहेल, बस कर बेटा, दोपहर से काम में लगा है, जा अपनी पढ़ाई कर। बस अब्बू ये लास्ट टेबल और हो जाए। बेटा ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा ना। मेरा भी तो काम है ना अब्बू। ना रे बच्चा, तुझे तो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। वो तो मैं बन जाऊंगा अब्बू, और वैसे भी बिना कारीगर के आप अकेले कितना काम करोगे? अबे सोहेल बता ना कौन सा फॉर्मूला। ये ले, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। अबे तूने तो बुक को खोलकर भी नहीं देखा। क्योंकि तभी तो मजा है ना सॉल्व करने का। तू आंसर मैच कर। अबे सही जवाब है। मेरे भाई का ना इस बार टारगेट है 99.1%। तो फिर मेरा टारगेट 99.2% है, उससे 1% भी कम नहीं। मेरी शर्त। तो अगर तेरा 99.2% है तो मेरा 99.3%। पराग शुक्ला उर्मिला शुक्ला का इकलौता बेटा था, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर अकेली पराग को बड़ा कर रही थी। सोहेल भी अपने ईमानदार माँ बाप इकबाल और रुखसाना कुरैशी की इकलौती औलाद था। उन दिनों जुर्म की सोच से भी कोसों दूर थे पराग और सोहेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों जिगरी दोस्तों के साथ जो पहला छोटा सा हादसा हुआ वो किसी और टीनेजर के साथ नहीं होता है। पर फर्क इतना था कि यह पहला हादसा इन दोनों युवकों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ओए टॉपर लोग, कुछ देखना है क्या? क्या बे? चकाचक। चकाचक क्या? स्कूल के बाद टेकरी पर आ जाना, लाइफ बन जाएगी। ऐसी भी क्या चीज दिखाने वाले लकी? अरे आ तो जाओ, राजू और करण भी आने वाले। ऐसी चीज है कि सीधा शादरा से साउथ एक्स। लेकिन है क्या? पहुंच जाना, पता चल जाएगा। जिंदगी में कभी ऐसी चीज तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। टेकरी पर शार्प 2:30 बजे, लेट मत होना। भाई ये लकी ना बहुत बड़ा फेंकू है और जुगाड़ू भी। छोड़ ना, एक बार देख के आते कि दिखाने क्या वाला है। अरे वाह, टॉपर लोग तो सच में आ गए। क्या बात है, आज इन दोनों को करंट लगने वाला है। हाँ, बहुत सही टाइम पे आए हो तुम लोग। अभी शुरू नहीं किया है, शुरू करने वाले। वैसे क्या दिखाने के लिए बुलाया तूने? अरे बैठो तो सही यार, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ। ये चोरी का स्मार्टफोन दिखाने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया है? अरे नहीं रही, हटा। मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल के अंदर कुछ चीज है, वो देखने लायक है। बिल्कुल सही बोला। इधर आओ, ये देखो, ये है देखने की असली चीज। अगर हमारे पास भी एक स्मार्टफोन हो तो? भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली यार। तो हम लोग लकी से वो ट्रांसफर्स भी ले सकते मूवी के। हाँ यार, और वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, बस फोन तगड़ा चाहिए। और वैसा
बड़ा स्क्रीन रहेगा तो मस्त मजा आएगी ना। सब बड़ा बड़ा दिखेगा ना उसमें। 4000 का फोन? हाँ माँ, सबसे सस्ता स्मार्टफोन है ये। और उसमें क्या, मेरे पढ़ाई लिखाई की सारी मटेरियल्स रहेगी। तो समझो कि मेरा कंप्यूटर ही होगा वो, तो मैं वहीं से पढ़ लूंगा ना। दरअसल किताबें खरीदने के बजाय मैं सीधा इंटरनेट से डाउनलोड कर लूंगा। अबू वो भी फ्री में। कितने पैसे बचेंगे ना अबू। लेकिन उसके बाद उसमें वो इंटरनेट का खर्चा अलग से होगा ना। नहीं माँ, वो सबके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, बस थोड़े से ही लगते। और मुझे कौन सा दिन भर चिपके रहना है। और अबू ये वाला फोन है ना, अब कोई नहीं खरीदता अबू। अबू ये एकदम लैंडलाइन जैसा हो गया है। ठीक है, दिला देना प्लीज। ठीक है। यार सोहेल, बहुत हो गया थियरी यार, लगता है प्रैक्टिकल करना ही होगा। तो बताना प्रैक्टिकल के बारे में, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। प्रैक्टिकल सही है भाई, हाँ? तुम लोग तो बहुत जल्दी ग्रेजुएट बन गए भाई। असली में कैसे कर सकते हैं? जीबी रोड देख भाई, 500 वाली यहाँ बुरी नहीं होती, लेकिन असली मजा चाहिए तो 1000 वाली देगी। 1000? 1000 एक आदमी का 1 घंटे के लिए, जो मर्जी वो करवा, समझा? तेरा पहली बार है। चला इधर बैठ। देख बेटे, तेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए तुझे डिस्काउंट दिया। अब इसे घूर घूर के टाइम वेस्ट मत कर, आजा मेरे पास। हाय जीनत। हाय। ये तो तेरे लिए ही बनी है। और वो श्रुति तेरे लिए। हाय श्रुति। हाय। 8 बजे ओके। लोग बेटा, मेरी बात मान, तू स्कूटर ले जाएगा। अब्बू एक तो स्कूटर, ऊपर से खटारा, मेरा मतलब पुरानी। पुरानी है तो क्या हुआ, चलाने से मतलब है ना। और 10 साल में एक बार भी बंद नहीं पड़ी है। और क्या, और तू भी ढंग से चलाएगा, अच्छे से ख्याल रखेगा तो और 10 साल चलेगी। अम्मी मुझे कॉलेज बाइक पे ही जाना है, वो भी नई। नई बाइक का मतलब इसे 1000 रुपया तो लगेंगे ही। 40। बाप रे, इतना? देख बेटा, इतना पैसा तो हम तुम्हें दे नहीं सकते। मेरी बात मान, स्कूटर ले जाया कर। अब बाइक से जा चाहे स्कूटर से, जाना तो इस कॉलेज ना, पढ़ने के लिए ना। तू एक काम कर, तू अपने साथ पराग को भी ले जाना। जाते समय वो चला लेगा और आते समय तुम, ठीक है ना? महीने के 5-6 हजार रुपए, ये किस लिए?
माँ वो स्कूल के लाइब्रेरी के फीस, फिर कंप्यूटर लैब के फीस, साइकिल के पार्किंग के फीस, ये सब छोटे मोटे खर्चे मिलाकर 5-6 हजार रुपए तो लगेंगे ना। पर आएंगे कहाँ से पराग? तुझे तो मालूम है ठेले का किराया देने के बाद हाथ में बचता ही क्या है, 10-12 और ज्यादा से ज्यादा 15, तो फिर इतने पैसे। तो फिर माँ मैं अपना कॉलेज पूरा कैसे करूँगा? देख तेरे कॉलेज के 6 महीने की फीस तो मैंने भर दी है। तू कॉलेज वालों से बात कर, बोल टॉप के नंबर लाऊंगा, लेकिन बाकी ये सब माफ कर दे। तू बोले तो मैं आऊं प्रिंसिपल से बात करने। ये कोई हमारे गली की स्कूल नहीं है, यहाँ पर ऐसा सब नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा 1500 तक दे सकती हूँ, उससे भी कम में निपटा दे तो अच्छा रहेगा। माँ मेरे हिसाब से 6,000 रुपए तो चाहिए, लेकिन मैं 5,000 तक ला सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे हो पाएगा। यार सोहेल, अगर मैंने गले से इसे ज्यादा पैसे निकाले ना तो मेरी माँ मुझे पक्का पकड़ लेगी। अरे हाँ यार सही में, मेरे अब्बू भी ना वो 200 साल पुरानी खटारा स्कूटर पकड़ा रहे थे मुझे। सोच, जीनत उस पर बैठी भाई, देखते ही भाग जाएगी। और मैं ऐसे ही जीनत को ना अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता यार। यार मैं भी श्रुति को ऐसे नहीं जाने दे सकता भाई, लेकिन हमें कुछ सोचना होगा जिससे ये दोनों लड़कियां ना हमारी जिंदगी में टिक जाए। पर उसके लिए ना यार हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए होगा, जैसे बैंक में होता है ना फिक्स डिपॉजिट, ठीक वैसे ही। नहीं यार सोहेल, फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमें एटीएम चाहिए, एनी टाइम मनी। ऐश हो जाएगी यार, एटीएम और साथ में एक कार्ड। पर कब खुलेगा हमारे किस्मत का खाता? कैसे मिलेगा हमें ये एटीएम? पराग शुक्ला और सोहेल कुरैशी ने अपनी तकदीर बदलने के लिए क्राइम की किताब में एक नया अध्याय खोला। अपने माँ बाप के भरोसे को और खुद के सपनों को पैरों तले कुचलते हुए दोनों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अपने खुद के एटीएम की तलाश उन्हें अंधेरी गलियों में ले जाने वाली थी। आखिरकार उन्हें एक एटीएम मिल भी गया, लेकिन ये एक अलग किस्म का एटीएम। इसका नाम है कपिल कुमार और ये है इसकी आइटम। इसका नाम है नंदिनी सिंह। कपिल कंचन नगर में रहता है और नंदिनी चांद कॉलोनी में। ये दोनों शादीशुदा है? हाँ, नंदिनी का पति रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर है और कपिल की बीवी सेल्स वुमेन है एक मॉल में। दोपहर को नंदिनी अकेली होती है घर पे। ये कपिल हर दूसरे दिन आता है मुंह मारने। लेकिन साला प्रॉब्लम ये है कि कमरे की खिड़की बंद करके रखते ये लोग। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब सॉल्यूशन है अपने पास। अबे ये तो एकदम लाइव ब्लू फिल्म जैसा है भाई। इस फिल्म का हीरो मुझे बनना है। क्या हॉट लग रही है यार नंदिनी भाभी। चुप, खुद के एटीएम पे डाका नहीं डालते। हाँ यार ये बात भी है। ये सिर्फ पहला एपिसोड है, पूरी सीरीज बनी है 10 एपिसोड्स की। वो कौन और ये कैसे शूट किया था? अरे कपिल जी, कैसे क्या ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? हम आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। ये जो आपकी हीरोइन है ना नंदिनी, आप तो जानते होगे कि उसका हस्बैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसर है। उसने ये वीडियो देख लिया ना तो बवाल तो बहुत होगा, ये पक्की बात है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। तो आप ही कुछ कीजिए ना नंदिनी भाभी जी। आपका भी 5,000 पकड़कर चले महीने का। आप और कपिल हर महीने 5-5 हजार रुपए देते रहिए। आपकी वीडियो सेफ रहेगी और आप भी। लेकिन हर महीने में 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? हर महीने आपके पति की सैलरी आती है, वो आपको घर खर्च के लिए पैसे देते होंगे, आप उसमें से बचा के दे दीजिए, या फिर आप कंगन बेचिए, झुमका बेचिए, कुछ भी कीजिए। कंचन नगर में आपका एक और मकान है, मकान नंबर 12, जहाँ से आपको महीने के 14,000 रुपये मिलते 2 किराएदारों से। अरे पूरे 14,000 नहीं चाहिए हमको, आपको उसमें से हमें देने होंगे सिर्फ 5,000 रुपये।
और वैसे भी अगर आप थोड़े पैसे खर्च कर दोगे तो भूखे तो नहीं मरोगे। समझ रहे हो ना बात हमारी? पराग और सुहेल ने कपिल और नंदिनी को अपना एटीएम बना लिया। ब्लैकमेल के पैसों के जरिए उन्होंने जीनत काजमी और श्रुति राजगीर पर अपना इंप्रेशन जमा लिया। अब पराग और सुहेल वो जिंदगी जी रहे थे जो उनके बचपन का सपना तो नहीं था, पर गुमराह जवानी की तलब थी जो वो पूरी करना चाहते थे। पर माँ बाप आखिरकार माँ बाप होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों में आए इस बदलाव को भांप लिया। तूने शराब पी रखी है पराग? नहीं तो माँ। पराग, सुहेल, ये क्या है? ये तू पी के आया है? नहीं अब्बू, हल्का सा चक्कर आ गया था, पैर लड़खड़ाए तो फिसल गया था अम्मी। और ये बदबू कैसी है? अब्बू कॉलेज में भी चक्कर आया था यही बुरा वाला, तो दवाई पी थी, उसी की क्यों है अब्बू? सुन लो अब्बू। सोहेल, सोहेल, क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया इसे? और इस तरह चक्कर आकर कैसे फिसल गया? रुखसाना, लड़का हमारा फिसला तो है, मगर चक्कर क्या है? तो झूठ तो नहीं बोल रहा है पराग? ये नए जूते, नए कपड़े कहाँ से आए ये सब? कई दिनों से देख रही हूँ, सोहेल को भी देखा है मैंने। ये सवाल बहुत दिनों से तुम लोगों से। माँ, वो आजकल मैं और सोहेल वो कुछ 11वीं के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं और कुछ 12वीं के बच्चों को भी कॉलेज के बाद, तो वहीं से आ रहे हैं सारे पैसे हमारे पास। तो सच बोल रहा है ना पराग? हाँ माँ, सच बोल रहा हूँ मैं, आपकी कसम। अच्छा, तो आज तक तो तूने अपनी माँ को एक भी पैसे नहीं दिए? तुझे नहीं लगता कि अगर तू कमाने लगा है तो तुझे अपनी माँ की भी मदद करनी चाहिए? हाँ सॉरी माँ, वो आजकल इतना प्रेशर है ना पढ़ाई का और बाकी सारी चीज़ों का, तो मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन अगले महीने से मैं आपको पक्का पैसे दूंगा 100%। अभी आप सो जाओ माँ, मुझे भी सोना। साला कल का जो चौथा शॉट था ना, भारी पड़ गया मेरे को। और पियो ना विस्की, मैं तो कब से कह रहा था बियर पीते, लेकिन नहीं, तुझे तो हीरो बनना था ना। अबे विलन बन गया यार, घर पे माँ ने पकड़ ली और पकड़ते ही मेरी सारी की सारी उतर गई। अबे आज सुबह मेरे अम्मी अब्बू जो लेक्चर दे रहे थे ना, क्या बताऊं तुझे, दिमाग ही खराब हो गया। ऐसा लग रहा था पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। सब सच बताइए, चल क्या रहा है? कॉलेज ही जा रहा है ना, या कुछ और करने लगा है? तुमने कल रात को कहा था कि दवा की बू आ रही है, तुम्हें क्या लगा हम लोग मान जाएंगे? अरे हम लोग अभी पैदा हुए हैं क्या? देख बेटा, बड़ी मुश्किल से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, कॉलेज भेज रहे, तू होनहार है, इन बुरी आदतों में कब से पड़ गया? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोले जा रहा है, बस इतना सुनाई दे रहा था, सतर्क रहो सतर्क रहो। तो हो जाते हैं ना सतर्क। मैंने तो अपने घर पे मामला सुलटा दिया। कैसे? बोल दिया मैंने कल रात माँ को कि हम दोनों कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा रहे। अगले महीने 1000 रुपये पकड़ा दूंगा और तू भी अपनी अम्मी को 1000 रुपये पकड़ा देना। अबे ओ, अबे मुझसे बात तो कर लेता कि क्या बम फोड़ने वाला है। नशे में भूल गया था क्या कि अगले महीने जीनत और श्रुति दोनों का बर्थडे है। भाई क्या कर दिया यार तूने, एक तो वैसे ही पैसे कम पड़ रहे थे, अब लेने के देने उल्टे पड़ जाएंगे। जीनत, श्रुति, हम दोनों ने प्लान किया कि तुम दोनों का बर्थडे हम एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे, डबल डेट पर जाएंगे। वाओ, हाउ स्वीट बेबी। स्वीट विट सब ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन ना ढंग का होना चाहिए। इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, मैं अभी कह देती हूँ। श्रुति, तुमने हमें चिंदी चोर समझा है क्या? बेबी टीटी रिसोर्ट में हमने 2 रूम्स बुक किए पूरे दिन के लिए। एक मिनट, तुमने हम दोनों को समझ के क्या रखा है? ये रूम किस लिए? तुम बोलोगी चेस खेलना है तो चेस खेलेंगे, और तुम रात को दिन कहोगी तो दिन कहेंगे। प्रॉमिस। सुन, अगले महीने कुछ देने की गुंजाइश नहीं है घर पर, उससे अगले महीने देखेंगे। अबे यार, पर हमने डीटी रिसोर्ट वगैरह बोल तो दिया, लेकिन उसका रेट ही नहीं पता किया है, और एक कपिल नंदिनी एटीएम लिमिट के ऊपर है।
एक काम करेंगे, अपने एटीएम से 3 महीने का एडवांस ले लेंगे। उनसे बोलेंगे 3 महीने तक चैन की सांस लो। हम कबाब में हड्डी बनने नहीं आएंगे। हाँ हाँ, गुड आइडिया। 3 महीने का पैसा एडवांस में ले लेंगे तो फिर हम सेफ हैं। उसके बाद कबाब, शराब और शबाब सब एंजॉय करेंगे। सही बोला। ले, चीयर्स। सुनो, ये 16/24 वाले कहाँ गए? रेवेन्यू ऑफिसर शिव कुमार सिंह। हाँ हाँ, वही। उनका तो ट्रांसफर हो गया, 10 दिन पहले ही घर छोड़ के चले गए। क्या? कपिल जी, क्या हो गया? आजकल आप हमारे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? और आपको क्या लगा कि हम आपके घर का एड्रेस ढूंढ नहीं सकते? हाँ, लग गई यार। ऐसे कैसे हो गया यार? जब मैं पिछले महीने नंदिनी के पास गया था पैसे लेने के लिए, उसने तो नहीं बताया था ये ट्रांसफर के बारे में कुछ भी। तुझे बताते रहेगी ना वो बिठा के सारी चीजें। और वो तेरा कपिल, उसने कौन सा बहादुरी का कैप्सूल खा लिया है जो इतना फैल रहा है? भगवान जाने भाई, अभी उसे 25,000 रुपए देने बाकी है, कहाँ से लाएंगे? पिछले महीने तक भीगी बिल्ली बन के घूम रहा था और अभी पुलिस की धमकियां दे रहा है। तुझे उसकी धमकी की पड़ी है? और जो हमें दी थी वो जीनत और श्रुति ने, उसका क्या? इन लोग ने अब कौन सी धमकी दे दी भाई? अबे भूल गया क्या? बोला था ना कि अगर छोटी सी पार्टी होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देख बॉस, मैं बहुत मुश्किल से ना किस तक पहुंचा हूं यार। मुझे ना पूरा बुफे खाना है, स्टार्टर से काम नहीं चलेगा यार। डीटी रिजॉर्ट वाले को कैसे भी पैसे देना ही होगा। मतलब इन शॉर्ट हमें एक नया एटीएम ढूंढना है, लेकिन लाएंगे कहाँ से यार? और कोई चारा भी तो नहीं है ना, सारी की सारी दिक्कतें एक ही साथ आ गई है सिर पर। ये डीटी रिजॉर्ट का खाना पीना, दारू वारू, रूम्स वगैरह, मतलब पूरा पैकेज मिला के हमें कम से कम 20-21 हजार तो लगेंगे ही। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा यार? एक तोले सोने का करंट रेट है 33,000, मतलब पूरे 3 तोले चुराने हो गए हमें। मेरा मतलब है 1 लाख तक आएगा अपने हाथ। अबे नहीं बे, चुराए हुए सोने के इतने पैसे थोड़ी ना मिलते। देख, मेरा प्लान फॉलो करेंगे ना तो पूरे 1 लाख रुपए आएंगे। हम जौहरी के सबसे कीमती जेवर को चुराएंगे, उसके बेटे को। देख, ये अपना नया एटीएम होगा, अतुल ज्वेलर्स, इसका ऑनर मुकेश जायसवाल, उसका सन अतुल जायसवाल जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ता है और 10 साल का। इसको उठाएंगे और इसके बाप को फोन मारेंगे, बोलेंगे 1 लाख की फिरौती दे। और वो पुलिस को फोन नहीं करेगा, हमें ऐसे ही पैसे दे देगा। अबे पुलिस का सोचने का टाइम ही नहीं देंगे, बोलेंगे 30 मिनट है तेरे पास, 1 लाख रुपए लेकर आ वरना तेरे बेटे के 2 टुकड़े मिलेंगे। और देख, मैं गारंटी देता हूँ बॉस, 1 लाख रुपए लेकर आएगा। देख परा, प्लान सॉलिड है, वर्क करेगा। तो तेरा प्लान किडनैपिंग का है? हाँ, 1 लाख रुपए में 25,000 रुपए उस कपिल के मुंह पे मारेंगे, 22,000 रुपए डीटी रिजॉर्ट वाले को देंगे और बाकी बचे पैसे आधे देख घर में भी देंगे और मजे भी करेंगे। इतना आसान लग तो रहा है, लेकिन कोई परेशानी नहीं आएगी ना बीच में? आसानी से तो हमसे वो जीनत और श्रुति भी तो निपटी थी ना। अबे तू सिर्फ रिजॉर्ट के रूम का सोच, सॉफ्ट सफेद बिस्तर, एसी, वाइन, दारू, विस्की। अबे पूरे दिन डिस्टैंग मतलब दिन में स्वागरात। कब उठाना इस जौहरी की औलाद को? ये मर्दों वाली बात। ऑल द बेस्ट। जैसे ही पैसे हाथ लगेंगे फोन कर देना। ठीक है, चल बाय। ए जूनियर जौहरी,
ए चुप। मुकेश जायसवाल। अतुल मिलेगा, ये चुपचाप से मेरे साथ चल। पहले मेरा बेटा कहाँ? बुलाना चुपचाप। पैकेट। पहले मुझे अतुल लौटा दो, फिर मैं पैकेट दूंगा। क्या समझाया था तुझे? तू मुझे अभी यहाँ पे पैकेट देगा तो 3 बजे तेरा बेटा तेरे घर पर होगा। ये देख। अतुल! चिल्लाना नहीं। देख भाई, हम लोग ना पेशेवर किडनैपर नहीं है यार। बहन के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तू पैकेट दे और चुपचाप से अपने घर जा। तेरा बेटा आ जाएगा टाइम। अतुल अभी मेरे हवाले कर दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। प्लान चेंज नहीं होगा। पखेड़ा मत खड़ा कर। एक बार उसे देखने तो दो, मिलने तो दो। ज्यादा दिमाग क्यों खराब कर रहा है मेरा? एक फोन मारा ना मैंने अपने पार्टनर को तो तेरा बेटा गया काम से। फिर पछताते रहना पूरी जिंदगी। नहीं प्लीज ऐसे मत करो। तो चुपचाप घर लौट जाओ, बच्चा आ जाएगा। जुबान दे रहा हूँ मैं आपको। हेलो, पैसे आ गए हैं? जो तय किया था हमने कर दे। अतुल कहाँ है जी? शांति, आराम से। उन्होंने जुबान दी है कि 10 मिनट में अतुल को घर पहुंचा देंगे। आपने पैसे दे दिए और बच्चा साथ नहीं लाए। इंतजार करते कुछ देर, अतुल आ जाएगा। अतुल पकड़, ये पकड़। ये 25,000 उस कपिल सुअर के मुंह पे मार और ये 22,000 रुपए उस GT रिजॉर्ट वाले को, और ये बाकी बचे 50-50 होंगे अपने में, यानी 26.5 तेरे, 26.5 मेरे। अब बोल, बेटर प्लान था ना मेरा, दुकान लूट ले से? बिल्कुल, नया ATM। जुर्म के रास्ते पर अभी तक पराग और सोहेल को कानून का स्पीड ब्रेकर नहीं लगा था, पर ऐसा भी नहीं था कि उन्हें पूरा खाली रास्ता मिला था बिना किसी रुकावट के। ये रुकावट वहां से आई जहां से पराग और सोहेल ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये रुकावट डालने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके परिवार वाले थे, जो ये भाप गए थे कि उनके लड़के मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से हटकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, और वो भी काफी रफ्तार से। श्रुति, तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे सांसों में दौड़ रही है। फिर से कब होगे स्वर्ग के दर्शन? ये ढूंढ रहा है ना तू? हाँ माँ, वो मैं आपको ये पैसे देने ही वाला था। ये मेरी कमाई है। तेरी ट्यूशन की कमाई? ऐसा कौन सा ट्यूशन पढ़ाता है रे तू, जहाँ 26,500 रुपए मिलते हैं? अरे माँ, भी वो जमाना बदल गया है और हम पढ़ाते भी ऐसा ना, तो
हमारा रेट भी हाई होगा और खर्चे भी हाई हैं। ये श्रुति कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड मालूम है। माँ आपको मेरा फोन नहीं छूना चाहिए था। क्यों? ताकि इसमें छुपी गंध ना देख सकूं मैं। अरे गंदी गंदी फिल्में भरी है इसमें। अब आप ऐसे कैसे फोन छू सकती है मेरा? दीजिए यहाँ पे, गलत बात है ये माँ। गलत? और ये फिल्में गलत नहीं है। इसीलिए तूने स्मार्टफोन की जिद की थी? हाँ? इसीलिए तूने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा पराग? माँ वो और ये तेरी मेहनत की कमाई अतुल जोरे के लिफाफे में थे। पता भी है इसमें। इसी जोरे के बच्चे को ट्यूशन देता है ना तू? 26,500 का ट्यूशन। याद हो माँ, विश्वास करती तो दो यहाँ पे माँ। विश्वास? ये सब देखने के बाद विश्वास? अरे अब जिंदगी भर विश्वास नहीं कर पाऊंगी तुझ पर। विश्वास होता क्या है तुझे तो पता भी नहीं है नालायक। सोहेल भी शामिल है ना इसमें? कुछ बोल कर दिखा मुझे। नहीं अबू, मेरे कुछ नहीं है तो दिखा क्यों नहीं रहा है? ये 26,000 रुपए मिले तेरे ड्रॉर से, ये भी कुछ नहीं है? से बोल रहा हूँ, सच बता, सच बता। बताता क्यों नहीं है? क्या बताऊं कि दिन रात बैठ के पढ़ाई करता हूँ। जिसका नतीजा सामने है ना, सेकंड ईयर में तेरे कितने नंबर गिर गए हैं? और पराग की माँ उर्मिला बता रही थी उसके फोन में वो श्रुति मिली है। और गंदी गंदी फिल्में तेरे फोन में क्या है? अम्मी, उर्मिला आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा करो मुझ पे। क्या करूं मैं इसका? मेरे मम्मी ने मेरे अम्मी अब्बू को बता क्या दिया? घर में बैंड बजी हुई है मेरी। मेरी माँ मुझे रोज धमकियां दे रही है कि अतुल ज्वेलर्स जाके इंक्वायरी करेगी। ये तो सही में लेने के देने पड़ गए। यार अपने लोग ही दुश्मन निकले। सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है माँ मुझसे। या तो रोते रहती है हमेशा, ये पैदा क्यों किया, पैदा क्यों किया। तो फिर धमकियां, घर के कागज से तेरा नाम ही निकाल दूंगी मैं। तू एक काम कर, एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल। घर तो तेरे नाम ही होगा। और कौन है ऐसा? अबे है ना वो ओम प्रकाश, जो मुंह मोड़कर चला गया था। लौटा है मेरी माँ के पास वापस। छोले पे ध्यान रखना, हाथ चलाते रहना, नीचे से जलने ना पाए। मैं अभी आती हूँ। पकड़। चलो। ये पहले भी आ चुका है यहाँ पर 2-3 बार। तो वो जब भी आते तो उससे अकेले में जाके बात करती है। तो क्या लगता क्या है वो तेरा? अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आता ना, तू मेरी जिंदगी में नहीं आता, समझा? ओम प्रकाश शुक्ला नाम है उसका, और वो तेरा नहीं। और अब क्यों लौटा है वो? इस घर में उसका भी हिस्सा है। अच्छा, तो अब जाकर याद है उसको इस घर की? बीमार है वो। अरे बीमार है तो हम क्या करें उसमें? कहाँ था वो इतने सालों से? और तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? छुपा के क्यों रखी ये बात मुझसे? इतने सालों की छोड़, तूने मुझसे क्यों छुपाया कि तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और मेरी भी? अरे कुछ भी नहीं बर्बाद किया मैंने। जाकर पूछो अतुल जुलस को। ये धमकियां देना कब बंद करेगी तू? हाँ, और सुन ले, इस घर का एक ढेला भी नहीं मिलेगा उस आदमी को। वो तो तुझे भी नहीं मिलेगा। क्या क्या बोली तू? सुना तूने? जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि इतने पैसे कहां से आए हैं, तब तक कुछ नहीं दूंगी तुझे। और इस मकान के कागज से भी तेरा नाम हटा दूंगी। ठीक है, तू कर ले कोशिश। मैं भी देखता हूँ कैसे कागज से मेरा नाम हटाती है तू। हालत खराब कर दूंगा मैं सबकी। क्या क्या बोला तू? तू वही बेटा है जिसे मैंने अब तक संभाला, बड़ा किया। तू भी वही माँ है ना जो मुझे बोलती थी कि मेरा बाप एक बहुत भला और नेक इंसान है जो चल बसा। तू ही सोचना, झूठ बोलना और छुपाना किससे सीखा है मैंने? मुझे सबक सिखाने के लिए पूरा घर उस आदमी के नाम पे कर सकती है वो। सच में तेरा बाप है वो? बाप नहीं है वो मेरा। और ऐसी बातें करना नहीं दोबारा तू। सॉरी यार, सॉरी। आजकल माँ को देख के ना एकदम खून खौलने लग जाता है मेरा। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता यार घर जाने का। अबे तेरे घर पे थोड़ी ना रोज रोज टॉर्चर करते, धमकियां मिलती है देखो रोज रोज। अबे किलो के भाव से ताने मिलते हैं मुझे। ऐसा लगता है जिंदगी झंड हो गई है साली। सोहेल, मुझे मेरी माँ को मारना है। क्या बात कर रहा है? बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, जान से मार देना है उसे। अब रोज कॉलेज, और सिर्फ कॉलेज ही जा रहा है ना तू? जासूस लगा दे या तो खुद ही पीछा करके देख ले। मैं बोलूंगा तो तू भरोसा करने से रही। करूंगी,
वो भी करूंगी। ये श्रुति तेरे क्लास में है? उसके माँ बाप उसको कुछ बोलते नहीं? तू एक काफी है ना। ये कौन है? अच्छा सुनो, वो सीसीटीवी वाले रास्ते से ना बिल्कुल भी मत जाना। हाँ पता है, जैसे डिसाइड हुआ वैसे जाएंगे। और सुन, ये फोन कार्तिक नगर तक ऑन रखना और उसके बाद स्विच ऑफ करके फेंक देना कहीं पर। अब सुन, सबको बताने के लिए ना हमें कोई कहानी बनानी पड़ी ताकि हम पर शक ना करे कोई। पराग, मूड बना मूड। तू परेशान है, तू बहुत परेशान है। तू हर जगह ढूंढ आया है, तू ठीक से सोया भी नहीं है, तेरी लगी पड़ी है। सर कल रात 11:30 के आसपास अचानक माँ ने मुझसे कहा कि वो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही? मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी कि कुछ काम है, तू सो जा। मैं सो गया सर। फिर अचानक 12:30 पौने के आसपास मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि माँ अभी तक वापस नहीं लौटी थी, तो मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। अगर गई है तो इतनी रात को कहाँ जा सकती? सर नहीं पता, पर माँ बहुत परेशान लग रही थी। क्यों क्यों परेशान थी?
माँ कभी अपनी परेशानियों के बारे में मुझे बताती नहीं है। वो मुझे सिर्फ एक ही बात कहती है कि तू बस अपना पढ़ाई कर। तुम्हारे पास हाल फिलहाल की कोई फोटोग्राफ है तुम्हारी मम्मी की? मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ आपका नंबर। पराग, देखो तुम्हारी माँ एक अडल्ट है, थोड़ा टाइम देते हैं, हो सकता है कि वो खुद से वापस आ जाए। लेकिन सर पहले वो अचानक ऐसे कहीं पर भी नहीं गई है, वो भी इतनी रात गए। समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम देते हैं। तुम घर जाओ और एक काम करो, अपने मोहल्ले वालों से पता करो, रिश्तेदारों में पता करो। सर मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। माँ की किसी से बात ही नहीं हुई थी इस बारे में। ठीक है, हम कुछ करते हैं। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। पराग, क्या बोली पुलिस? ऐसे कैसे किसी को मिलने चली गई उर्मिला? बाकी माँ कुछ बता ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ गई है, किससे मिलने गई है। इतनी रात को जब तेरी माँ जा रही थी तो क्यों नहीं गया उनके साथ? मैंने 2 बार कहा माँ को कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कह रही थी कि किसी से अकेले मिलना है, काम निपटाते ही वापस आ जाएगी। ऐसा क्या निपटाना था इतनी रात, वो भी अकेले? सुनील मुझे क्या पता, मुझे तो घबराहट हो रही है, जान निकली जा रही है मेरी। क्या बात है दिवाकर भाई, उर्मिला जी ने ठेला नहीं खोला आज? अरे भाई तुमने सुना नहीं, वो कल रात को ही कहीं चली गई है, अपने बेटे को भी कुछ बताया नहीं और उसके बाद से तो गायब हो गई। भाई पुलिस ने मेरी स्टोरी पर यकीन कर लिया है। सही है बे, लेकिन कल जौनपुर से अम्मी अब्बू वापस आ रहे हैं, उनके सामने भी तगड़ी वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। तूने जब फोन किया उन्हें तभी क्या बोले? बोले तो कुछ भी नहीं, लेकिन एकदम शॉक हो गए। ठीक है यार, बस पुलिस के सामने हम दोनों के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे वो। हाँ यार। तुम चलो, मैं आता हूं। पराग, पराग, उर्मिला वापिस आई क्या? नहीं चाचा, माँ अभी तक नहीं लौटी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस माँ जहाँ पर भी हो जल्दी से वापस आ जाए। पराग और मैं 4 चक्कर काट चुके हैं थाने के, पुलिस वाले कह रहे ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन उर्मिला इतनी रात गए अकेले, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। सही नहीं लग रहा मतलब? कुछ नहीं। तूने ढंग की एक्टिंग की है ना पुलिस वालों के सामने? हाँ हाँ, किसी को कोई शक नहीं होगा। और अभी माँ का कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन निकालने वाले वो लोग। मैंने चेक किया, गाजियाबाद के किसी भी लोकल चैनल या अखबार में कोई खबर नहीं है किसी लावारिस लाश के बारे में। तुम लोग ने लाश को सही जगह पे ठिकाने लगाया है कि नहीं? मिल जाएगी ना पुलिस को, कभी मिली नहीं तो? नहीं मिली तो क्या, ऐसी मिसिंग रहेगी? अबे अगर लाश नहीं मिली ना तो हमारी ये सारी प्लानिंग गई खड्डे में, समझ ले। तो फिर लाश मिलेगी पुलिस वालों को, तू टेंशन मत ले। 2 युवक जिन्होंने पढ़ाई में मेहनत करके अपने फ्यूचर की सटीक प्लानिंग की थी, उन्हीं दोनों ने एक कत्ल की भी सटीक प्लानिंग की और उसे अंजाम भी दिया। अब वो उस प्लान के अगले पड़ाव को पार करने के इंतजार में थे, अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय लिखने को बेताब थे। पर इस बार प्लान उनकी परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से नहीं गया। हाँ गुरमीत, फोटोग्राफ मिल गया। दीपक वही लगती है जिसका फोटो तुमने भेजा था। हाँ, ये उर्मिला शुक्ला की बॉडी। 2 दिन पहले 22 जून को एक सफाई कर्मचारी को एक कचड़े के ड्रम में लाश मिली थी। उर्मिला शुक्ला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 22 जून को और वो अपने घर से 21 जून की रात को निकली थी, शायद किसी से मिलने के लिए, तभी से गायब थी। सुनिए, ये निपटाना है
क्या निपटाने गई होगी उर्मिला? मुझे लगता है ये मसला उसके घर को लेकर कुछ होगा। अम्मी अब्बू, पराग को पुलिस का फोन आया था। उन्हें क्या हुआ? खबर मिली उर्मिला की? गाजियाबाद में लाश मिली है। तुझे बिल्कुल रियल में टूटना है, समझा? आंसू आंसू निकाल भर भर के, लगना चाहिए तेरी माँ मरी है। माँ, मुझे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करनी पड़ेगी दोस्त। हाँ कर लूंगा। और फिर जब वो पूछेंगे कि शक किस पर है तो ये भी बता दूंगा कि हमें किस पर शक है। हम कौन बे? तुझे शक है, तू ऐसा बोलेगा। देख, मुझे ना बेकार में बीच में मत घसी। अबे सोहेल, लेकिन हम दोनों एक साथ है ना? हाँ है, लेकिन हम बोलकर उन्हें क्यों लीड दे रहा है? और देख, नाम भी तब लेना जब वो पूछेंगे, खुद से कुछ भी मत बोलना, कुछ भी नहीं। चल अब जा, मैं भी जाता हूँ, अम्मी अब्बू को बताता हूँ लाश के बारे में। तेरा भाई भी ना टॉप की एक्टिंग कर लेता है। पराग, सो श्रुति में तुझे डिच किया किसी और के लिए, तुझे छोड़कर चली गई किसी और के साथ। फील कर अंदर से, आंसू आने दे, गुस्सा दुख सब फीलिंग डाल दे एक साथ। श्रुति, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? कैसे? कौन है वो? सो चुकी हो उसके साथ? धोखा दे रही हो मुझे? अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम? सर, किसने मारा मेरी माँ को? किसने मारा और क्यों मारा? पराग, संभालो अपने आप को। पराग, हमें तुमसे कुछ डिटेल्स लगेंगी। लेकिन उस रात माँ बाहर गई क्यों थी? क्यों गई थी माँ बाहर? क्यों माँ? पराग और सोहेल ने इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा में भेजा था। पूरी प्लानिंग के साथ इस दिशा को तैयार किया गया था, सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए। प्लानिंग काफी बारीकी से की गई, सटीक हुई थी, पर उतनी भी नहीं कि इन दोनों लड़कों के चरित्र पर और उनके इरादों पर शक और सवाल कभी नहीं उठते। यार, सोहेल ने तो कहा था उसके फादर का फर्नीचर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और पराग ने बोला था उसकी मॉम पार्टीज के लिए केटरिंग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा श्रुति, बड़े ही गरीब टाइप के लोग लग रहे थे। मतलब हमसे झूठ बोला? हाँ, और जितनी बाकी सारी बातें बोली है सब झूठ बोली होंगी। जिस आदमी को पराग और सोहेल पुलिस की नजरों में संदिग्ध बनाने की प्लानिंग कर चुके थे, वो आदमी स्वाभाविक तौर पर पुलिस की तहकीकात में सामने आने ही वाला था। कार्तिक नगर? हाँ, कार्तिक नगर। तुम्हारी माँ कार्तिक नगर गई थी। पर क्यों सर? वहां किससे मिलना था उसे? ये हमसे बेहतर तुम बता सकते हो। सर, मैं कार्तिक नगर में किसी को भी नहीं जानता हूँ, और मुझे लगता है कि माँ भी वहां पे किसी को नहीं जानती होगी। मैंने कभी पहले माँ के मुंह से कार्तिक नगर का नाम भी नहीं सुना है। पराग, ये ओम प्रकाश शुक्ला कौन है? ओम प्रकाश शुक्ला? सर, वो साहब, हम लोगों को भी इसी ओम प्रकाश पे शक हो रहा है। अपने बेटे पराग और सप्लायर्स के अलावा उर्मिला की ओम प्रकाश के साथ पिछले महीने में काफी बातें होती रहती थी। या अल्लाह, इसी बात का डर था हमें। ये निपटाना है, क्या निपटाने गई होगी उर्मिला? मुझे लगता है ये मसला उसके घर को लेकर कुछ होगा। घर का मसला? पर कैसे? कैसे मतलब? देखा नहीं तुमने? जब से ये ओम प्रकाश लौटा उर्मिला की जिंदगी में, कैसा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। ओम प्रकाश उर्मिला का शौहर है, पर सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था। ये ओम प्रकाश कार्तिक नगर में ही रहता है। ओम प्रकाश शुक्ला? सर, वो मेरा ऐसा बाप है जिसने ना कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, ना कभी प्यार दिया। वो ऐसा पति है जिसने अपनी पत्नी को, मेरी माँ को छोड़ दिया, ठुकरा दिया सर। और वहीं पे मिलेगा उन्हें उनका संदिग्ध, ओम प्रकाश शुक्ला। वाह भाई वाह, अबे सीधा स्टेडियम के बाहर मारा बे। इस आदमी ने मारा है मेरी माँ को, ओम प्रकाश शुक्ला ने मारा है। शायद, लेकिन क्यों मारा? कोई कारण था मारने जैसा?
उर्मिला और ओम प्रकाश के बीच कुछ मसला था? आप लोगों ने उसका नाम क्यों लिया? क्योंकि वो उर्मिला को परेशान करने लगा था। उसकी नजर घर पर थी, घर हड़पना चाहता था। तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, आइंदा मत आना। कोई खुशी खुशी नहीं आ रहा हूँ, ना तो मैं दुखी करने आया हूँ। मैं तकलीफ में हूँ उर्मिला। घर बेच देते हैं, आधा आधा कर लेंगे। मुझे ये घर बेचना ही नहीं है। जब हम लोग अलग हुए थे ना, तो मैंने तुम्हें घर दिया था रहने के लिए। कोई नाइंसाफी नहीं की थी तुम्हारे साथ। आज जब मुझे पैसे की जरूरत है तो तुम मदद करने से इनकार कर रही हो। तुम नाइंसाफी नहीं कर रही हो मेरे साथ। नाइंसाफी? मैं कर रही हूँ नाइंसाफी? और तुमने जो किया था वो इंसाफ था। बहुत अच्छे, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ गए थे, वो इंसाफ किया था तुमने। है, रहने दो इन सब बातों को। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। इस घर पर और हमारी जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा उर्मिला? यही पूछा था ना मैंने तुमसे। गिड़गिड़ाया भी था जब तुम उस रेशमा के पास चले गए थे। वो तुम्हें वो दे सकती है जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती ना। यही कहा था ना जाते जाते तुमने। अब जाते जाते ये भी सुन लो, मैं तुम्हें जो नहीं दे सकती ना, वो ये घर है। जाओ यहां से वापस। इतना सब सुनकर तुम पिघल रही हो उर्मिला, अपने पर टिकी रहो। पर बार बार फोन आ रहा है उसका इकबाल भाई। तो मत उठा उसका फोन, ब्लॉक कर दे, आसान होता है। फोन दे, हम सिखा देते। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ना बोलना भी ठीक नहीं लगता। यादें जुड़ी हैं उसके साथ। कैसी यादें? हमारे सामने छोड़कर चला गया तुम, कहीं का नहीं छोड़ा। और अब ये मत कहना कि जो भी है जैसा भी है तुम्हारा पति है। ये ओम भाई मतलबी आदमी है और लालची भी। मुझे तो लगता है ये सारे पैसे उस रेशमा को देने की फिराक में है। उस डायन ने ही भेजा होगा उसे यहाँ। और एक बेटा भी है ना, विकास। अब ये रेशमा और विकास के चक्कर में ओम भाई फिर से तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश करने आ गए। खुद के बारे में सोचो उर्मिला, खुद के, और अपने साथ अपने बेटे पर आके। ठीक है? असर नहीं हुआ होगा हमारे नसीहतों का, बहक कर चली गई होगी ओम के पास। वैसे घर के कागजात ओम भाई के नाम पर थे। हो सकता है उर्मिला ने कुछ ज्यादा मांग लिया हो, इसीलिए मार डाला होगा उर्मिला को ओम भाई ने। पराग, पराग बेटा, अरे पराग? सुनो तो। पराग, पराग टूट सा गया है बेचारा। अरे भाई प्लान काम कर गया हमारा, मतलब छक्के पे छक्का। एक तूने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। और इतना फ्रंट फुट पे खेलेगा ना तो छक्के की जगह सीधा बोल्ड हो जाएगा। अबे कुछ नहीं होगा, चल। कैरेक्टर में रह भाई, तू टूटा हुआ है, तेरी माँ मरी है, फिर मर्डर हुआ है उसका। वो मेरे उस 2 टके के निकम में बाप ने किया है, और पुलिस भी यही समझेगी और यही चीज मान के चलेगी, क्योंकि ऐसा मैं चाह रहा हूँ। क्या हम बोलूं इस बार? तू बोल, मैं बोल, हम बोल, कुछ भी बोल। बेटा अगर तू फंसाना तो मैं भी फंसूंगा, और वो लकी भी। अरे अब कौन फंसाएगा हमें? वही जिन्हें फंसाने में हमने पूरा 1 साल लगा दिया और पैसे एकदम पानी की तरह बहाया। मेरी जीनत और तेरी श्रुति। हेलो हेलो, माना हम लोगों ने सफेद झूठ बोला है तुमसे, लेकिन वो पूरी तरह झूठ भी तो नहीं है ना। मैं कारपेंटरी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा, पराग रेस्टोरेंट खोलेगा, टॉप क्लास की पूरी चेन। वो सब ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों क्या हो हमने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या है? हाँ, चोर लुटेरे डकैत हैं, सिर्फ गरीब है ना, मेहनत करने वाले ईमानदार गरीब। सिर्फ इस वजह से तुम हम लोगों कर छोड़कर जाओगी, नीचा दिखाओगी हमारे माँ बाप को। हमारा ये मतलब नहीं था, हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते। हमें बस ये जानना है कि तुम दोनों ने हम पर आज तक जितना भी पैसा खर्चा किया है, खास करके डीटी रिसोर्ट पर, वो आए कहाँ से? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अब्बू के फर्म में तुम्हें अलाउंस मिलता है, वो झूठ था। तो सच क्या है सोहेल, हमें जानना है। मैं आज ही पराग से जाकर पूछूं। अरे रहम करो यार उस बेचारे पे, वो अपनी माँ के मौत के गम में वैसे ही चूर चूर है। वो सब हम समझ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों से आज तक कुछ नहीं पूछा, पर अब हमें डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है? कैसा डाउट? यही कि तुम दोनों के पास जो पैसे आते थे वो गड़बड़ वाले पैसे थे, और हमें किसी भी तरह के गड़बड़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, और खास करके तब जब पराग की मॉम का मर्डर हो चुका है। लेकिन उसका हम लोगों के रिलेशनशिप से क्या मतलब? सोहेल, रिलेशनशिप जो झूठ की नींव पर खड़ी हो वो रिलेशनशिप ही नहीं होती। अरे इतनी भी क्या चर्बी चढ़ गई है उन्हें?
जब पैसे खर्च कर रहे थे तब तो कुछ नहीं बोले, अब अचानक से प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? मेरे बाप की लौंडिया है ना। अबे माँ ने एफडी की है पूरे 2.5 लाख रुपए की, जो अब मेरे नाम पे होने वाली है। और वो दिवाकर है ना मेरे दुकान के बगल में चाय वाला, उसने बोला कि ठेला वो संभाल लेगा। अभी महीने के 10,000 रुपए देने को तैयार है वो। हालांकि जिंदगी अभी सेट होने वाली थी और इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। देख मैं समझा तो देता, पर उन्होंने तेरे माँ की मर्डर की बात शुरू कर दी, तो मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। पर पराग, पुलिस हम पर शक करते करते जीनत और श्रुति के पास पहुंची और उन दोनों ने हमारे खर्चे और हमारे झूठ के बारे में उल्टी कर दी, तो अपना वो चैप्टर खुलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। यार सोहेल डरा मत तू अभी प्लीज। मैं डर रहा हूँ तो तू क्यों नहीं डरेगा? और वैसे भी यहाँ सिर्फ यही प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और क्या प्रॉब्लम है? लक्की बहुत दिमाग चाट रहा है वो आजकल मेरा। यार मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पराग अपना घर बेचेगा, उसको उसके पैसे मिलेगा, वो मेरे 2 लाख रुपए दे देगा। ठीक है मानता हूँ, लेकिन अभी के लिए कुछ तो दो यार। यार हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है इस बात को लेकर, और तूने माना भी था कि तुझे तेरे हिस्से के पैसे तभी मिलेंगे जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा, यानी कि मेरा घर बिकने के बाद यार। और वो बहुत जल्दी होने वाला है लक्की। पुलिस उस ओम प्रकाश के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है भाई, हम किसी भी रडार में नहीं है दूर दूर तक। भाई महीने 2 महीने की बात है यार लकी। यार मैंने तुम लोग का साथ दिया, प्लान के आखिर तक तुम लोग के साथ में था, मेरी गाड़ी यूज हुई यार, जेब खर्च के लिए 20,000 तो दो, चलो 15,000 ही सही। अच्छा 15 नहीं, मैं तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते में मेरी माँ की एफडीज मेरे नाम पे हो जाएगी भाई यार, तब तक थोड़ा शांति रख प्लीज। और लकी ये बात मत भूल कि हम एक साथ हैं, एक टीम में हैं। पराग इधर आ। तेरे बाप को पुलिस पकड़ेगी और तबीयत से तोड़ेगी, और अगर उसने नहीं किया है, जो कि हम जानते हैं नहीं किया है, तो वो कबूल नहीं करेगा और पुलिस समझ जाएगी कि कातिल वो नहीं है। तो तू कहना क्या चाहता है? यही, पुलिस तब दूसरे एंगल से सोचना शुरू कर देगी। पराग को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, गवाहों, सबूतों, सवालों सबके साथ। इससे पहले कि पुलिस खोदते खोदते पराग तक पहुंचे, इसे रेडी रहना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा यार भाई, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। नेगेटिव की बात नहीं है यार सोहेल, लकी सही कह रहा है, अपने को रेडी होना होगा। इसलिए और किस चीज के साथ भाई? एक नए कातिल और एक नए एंगल के साथ। और किस पर उंगली उठाएंगे? अच्छा सुन, तेरी माँ का किसी के साथ अफेयर है क्या? क्या बकवास कर रहा है यार सोहेल? भाई देख, मर्डर ना या तो प्यार या दुश्मनी में होता है, या किसी लालच में। अब ये बता, इन तीनों में से कोई सा एंगल तेरी माँ की लाइफ में डाल सकते हैं? तेरे अम्मी अब्बू। मैंने बकवास की तो तू भी बकवास करे। अबे मेरे अम्मी अब्बू को बीच में मत घसीट भाई। घसीट नहीं रहा हूँ यार सोहेल, मैं उन्हें भी तेरी और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल रहा हूँ, जैसा मैंने मेरी माँ को निकाला। और जब तक वो दोनों है ना, हमारे हाथ साला हमेशा बंधे ही रहेंगे। पराग चल 1 सेकंड के लिए ये मैं भूल जाता हूँ कि वो मेरे अम्मी अब्बू है, और हम उन पर डाल भी देते, पर लॉजिक कहाँ है भाई? जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उस दिन तो वो जौनपुर गए थे ना, तभी तो 21 की रात को हमने सेटलमेंट की थी इस चीज की, भूल गया? देख दोस्त, वो तेरा बाप है। बाप नहीं है वो मेरा, ओम प्रकाश। हाँ वो ओम प्रकाश, वो ओम प्रकाश टूटेगा भाई। पुलिस इतना मारती है ना, इतना मारती है ना कि साला कोई कुछ भी कबूल लेता है। अब पुलिस के पास तो अब बहुत सारे प्रूफ है ना, फोन रिकॉर्ड है, फोन लोकेशन रिकॉर्ड है, सब कुछ तो है भाई। देख ओम प्रकाश टूटेगा, हमें किसी और एंगल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कौन ओम प्रकाश? कैसे मारा अपनी पत्नी उर्मिला को? बात तो सुनो साहब। वो थक के हार के कबूल करेगा ही करेगा। मैंने मारा साहब, मैंने मारा। क्यों मारा ये बोल? क्योंकि साहब वो ना घर नहीं बेच रही थी और नहीं मुझे पैसे दे रही। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव, नेगेटिव को दिमाग में आने ही मत दे। क्या बोल रहा है? हाँ बोल हाँ, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। देख दोस्त, इस मर्डर की स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी और सही लिखी, और जैसा लिखा है वैसा वैसा हो रहा है, और आगे भी वैसा ही होगा। बस तू कॉन्फिडेंस के साथ रह, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना बहुत कुछ होता है। इन दोनों युवकों को पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि उनकी साजिश रंग लाई। वो ये मानकर चल रहे थे कि ओम प्रकाश शुक्ला उनके प्लान के हिसाब से कातिल साबित होगा, लेकिन इन दोनों के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 झटके इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ऐसा था जो पराग शुक्ला को तन, मन और आत्मा की गहराई से झकझोर कर रख देने वाला, और ये झटका उसके पहले अध्याय के पन्नों में छुपा रहा।
ओम प्रकाश शुक्ला यहीं रहता है? क्या चाहिए आपको? ओम प्रकाश चाहिए। ये कब हुआ? 1 हफ्ते पहले। 20 जून। आप मेरे पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं सर? तुम्हारे पापा की पहली पत्नी उर्मिला शुक्ला का 21 जून की रात को मर्डर हो गया। देखिए, हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, और मैं तो कभी उस उर्मिला से मिली तक नहीं। लेकिन ओम प्रकाश मिल रहा था, बात हो रही थी। ओम प्रकाश की डेथ कैसे हुई? कैंसर। 1 साल से था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। विकास के पापा ने कितनी मिन्नतें की थी उस उर्मिला से कि घर बेचकर आधे पैसे दे दे, लेकिन नहीं दिया उसने। 21 जून की रात को उर्मिला यहाँ आई थी? वो यहाँ क्यों आने लगी? और मैंने कहा ना कि मैं तो उस उर्मिला से कभी मिली तक नहीं। विकास, तुम मिले हो कभी उर्मिला से? नहीं। अपने सौतेले भाई पराग से कभी मिले हो? मेरा कोई भाई नहीं है। वो पराग या जो भी है, वो तो ओम प्रकाश का बेटा भी नहीं। बेटा भी नहीं है मतलब? नहीं है मतलब मुझे नहीं पता है या नहीं। अभी तो बोला नहीं है। देखिए, जब मैंने ओम प्रकाश से शादी की थी, उसने मुझे कहा था कि उसकी एक पत्नी थी जिसे उसने छोड़ दिया। कोई बेटे की बात नहीं हुई थी कभी। अगर 20 जून को ही मर गया था ओम प्रकाश, तो वो हमारा सस्पेक्ट नहीं हो सकता। हाँ सर, लेकिन मेन बात यह है कि उर्मिला कार्तिक नगर क्यों आई थी और किससे मिलने वाली? अरे मुझसे पहले पूछ लिया होता, मुझे तो पता था कि ओम भाई का देहांत हो गया। और तो और मैंने ये बात उर्मिला भाभी को बताया था कि ओम भाई नहीं रहे। क्या उर्मिला को पता था? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि ओम भाई का देहांत हो गया, मैंने उर्मिला भाभी को फोन भी किया था। पर हमें तो कुछ नहीं बोला उसने। तो गांव जाने की तैयारी में थे, शायद इसलिए नहीं बताया होगा। हेलो इकबाल, ये जो पराग है, क्या ये ओम प्रकाश का बेटा नहीं है? ये सच है कि पराग ओम का बेटा नहीं है। लेकिन ये बात हमसे किसने बताई नहीं? पराग ने भी नहीं बताया। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। छुपाया तो नहीं साहब, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती, इसलिए जहन में नहीं आई। क्या बात मायने रखती है, क्या बात मायने नहीं रखती है, ये हम तय करेंगे। पराग के बाप का नाम क्या है इकबाल? उर्मिला का कोई पहला पति भी था? जी, पूरा मोहल्ला जानता है इस सच्चाई को, लेकिन कभी किसी ने पराग को बताया नहीं, और शायद उसे भी नहीं मालूम है। बाप का नाम बोलो इकबाल। वो उर्मिला जब पराग 4-5 महीने का था तो उसे घर ले आई थी। 4-5 महीने का था मतलब? ये पराग उर्मिला का बेटा भी नहीं है? जी नहीं, उर्मिला उसे घर ले आई और कहा कि ये उसका बेटा है, उसकी जान है। ये बच्चा किसका? इसकी माँ इस नन्ही से जान को नदी में फेंकने जा रही थी इकबाल भाई। लेकिन ये बच्चा तेरे पास कैसे आया उर्मिला? और कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नदी में कैसे फेंक सकती है? सच बोल उर्मिला, सच यही है। भगवान ने इसे मेरी गोद में डाला है, मुझे जीने का एक मकसद दिया है। दरअसल हमें मालूम नहीं था साहब कि उस सुबह उर्मिला अपनी जान देने गई थी। और मैं इसलिए कूदने चली थी कि मेरा कोई बच्चा नहीं। क्या करने चली थी तू? शादी के 7 साल बाद एक बार उर्मिला पेट से भी थी, लेकिन गर्भ ठहरा नहीं, बच्चा गिर गया। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती है तो बस अब अलग होते हैं। तुझे गांव लौटना है, जो करना है कर। तुमने किसी और से रिश्ता जोड़ा है ना? अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। कोई रेशमा है ना? बोला ना, बात नहीं करनी है। बोलो ना, कोई रेशमा है ना? हाँ है। जो वो मुझे दे सकती है ना, वो तू मुझे कभी नहीं दे सकती है। बात आ रही समझ में? उर्मिला ने उस बच्चे का नाम पराग रखा और खुद की औलाद की तरफ प्यार किया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। इकबाल, ओम प्रकाश उर्मिला से एक दिन पहले ही मर गया। उर्मिला को किसने मारा और कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा साहब।
हम सोचते थे कि ओम भाई ने उसे घर के लिए मारा होगा, और किसी से तो उसका बैर ही नहीं था। दिन रात मेहनत करती थी, एक एक पैसा जुटाती थी, और पराग में तो जान अटकी थी उसकी। पराग को अपनी ही जिंदगी के पहले अध्याय की पूरी सच्चाई इतने सालों बाद पता चली थी। अब तक बिना किसी अफसोस या दोषी भावना के जुर्म के रास्ते पर चला था पराग, और अब वही पराग पछतावे के भंवर में डूबने लगा था। कहा था बे? और तेरा फोन भी ऑफ है। मैं समझ सकता हूँ यार, तेरी लगी पड़ी है जानकर कि तुझे पहले से पता था सोहेल? नहीं यार, मुझे भी आज ही पता चला है। ये क्या कर दिया यार मैंने, क्या कर दिया मैंने? भाई घोड़ा दब चुका है, गोली फायर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। वो मैं दरअसल ये बताने आया था कि मोहल्ले में पुलिस आई थी, तेरे घर भी आई थी, ढूंढ रही थी तुझे, कुछ बात करना है तुझसे। यार वो लक्की मनुष्य की बात ना एकदम सच निकली, साला ओम प्रकाश वाला एंगल बना ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, चल छोड़, तुझे ना अब डट के सामना करना है, एक नया चैप्टर खोलना होगा। सुन रहा है ना पराग? बेचारे पराग को हमें ही संभालना होगा। एक तो माँ को खोना, उसके बाद इस खबर का सदमा। हाँ, उस बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ, लेकिन रुखसाना उर्मिला को किसी ने मार डाला। वो कार्तिक नगर क्यों गई होगी? कहीं वो दूसरी औरत रेशमा और उसका बेटा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया होगा। जाहिर तौर पर पुलिस को भी रेशमा और विकास पर शक हुआ, पर साफ तौर पर इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ मिलने वाला नहीं था जिससे पुलिस उर्मिला के कत्ल से उन्हें जोड़ पाती। दरअसल ओम प्रकाश की बीमारी से मौत होना पराग और सोहेल के प्लान को भंग कर गया। पराग, हमने रेशमा और उसके बेटे विकास को काफी खबर दिया, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि तुम्हारी माँ के कातिल नहीं। तो फिर और कौन हो सकता है पराग? तुम्हारी माँ का कार्तिक नगर जाने का क्या कारण था? ओम प्रकाश तो एक दिन पहले ही गुजर गया था, और तुम्हारी माँ को इस बात की पूरी जानकारी थी। पराग, तुम्हारी माँ उस रात को घर से निकली भी थी या नहीं? निकली थी। किससे मिलने? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक नहीं, दो थे, शायद तीन थे हत्यारे। पर अब तुम वाकई में चाहते हो ना तुम्हारी माँ के हत्यारे पकड़े जाए? तो फिर ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ अपने पति ओम प्रकाश के अलावा किसी बाहर वाले के साथ टच में नहीं थे। इकबाल और रुखसाना हो नहीं सकते क्योंकि वो दिल्ली में ही नहीं थे। तो फिर और कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम सर। इतने सालों का मेरा तजुर्बा और इस केस की हकीकत यही कहती है कि उस दिन तुम्हारी माँ कार्तिक नगर गई नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ का फोन जरूर कार्तिक नगर गया था। मेरा मतलब फोन को कार्तिक नगर भेजा गया था हमें गुमराह करने के लिए। उसके बाद तुम्हारी माँ की लाश को गाजियाबाद फेंक दिया गया ताकि हमें लगे कि ओम प्रकाश ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया। कातिल 2 या 3 जितने भी थे जिन्होंने साजिश रची, इतना पक्का है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ओम प्रकाश एक दिन पहले ही गुजर गया। इकबाल और रुखसाना हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो होते तो उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कम से कम एक कॉल तो होता, लेकिन ऐसा कोई कॉल नहीं है। तो क्या इतनी रात को तुम्हारी मां अचानक खुद से उठ के कार्तिक नगर चली गई? पराग, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें सब? पराग आउट हो गया है, क्या हो गया उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे को मेरा पैसा चाहिए बस। अबे मेरे को नहीं चाहिए क्या? लेकिन आएंगे कहाँ से? पराग घर बेचेगा, एफडी तोड़ेगा तभी ना। पर यार वैसे भी है ना, अभी पराग की लगी पड़ी है यार। यार तो मैं क्या करूं, नाचूं? अरे कब से हॉर्न बजा रहा था, कब से लाल बत्ती दिखा रहा था कि एक एंगल से चिपक के मत बैठो, कांड किए हैं, 4-5 एंगल सोच के रखो, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला है नहीं।
अब मेरे ऊपर पैसा लगे दे यार बस। क्या वही वही बोले जा रहा है बे? ऐसे बोलने से क्या ऊपर से बरसेंगे क्या एटीएम की तरह पैसे? थोड़े दिन करके कितना दिन चाहिए तुम लोगों को यार? मेरी गाड़ी यूज हुई, मेरा प्लान तक मैं साथ में था तुम लोगों के। अरे कुछ तो सोचो यार मेरे बारे में। तो थोड़े दिन रुक जाना। बोल, इधर जवाब देना देख के। पड़ोसी और लंगोटिया सोहेल को तो आप जानते ही हैं। ये उनके स्कूल का तीसरा दोस्त लकी टैक्सी चलाता है। पराग सुन, अपने मोहल्ले के शरद काका है ना, उन पर डाल देते इल्जाम। हाँ, उर्मिला आंटी की बात भी होती थी उनसे बहुत। तू बोलेगा कि अफेयर था, और तू पुलिस को पहले ये बोलेगा कि तुमने पहले इसलिए नहीं बताया ये बात क्योंकि तू नहीं चाहता था कि माँ के मरने के बाद उनकी बदनामी हो। नहीं भाई नहीं, कंधे नहीं गिराते हैं। पुलिस वालों की नजर बहुत तीखी होती है भाई, वो एकदम पहचान लेंगे तेरी बॉडी लैंग्वेज। और तेरी बॉडी लैंग्वेज अभी चीख चीख कर ये बोल रही है कि मैं हूं कातिल, मैंने मारा अपनी माँ को, लटका दो मुझे। पराग, पराग, अगर तू गया ना तो मैं भी गया, और वो लकी भी। हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। जो हो गया सो हो गया, वो नहीं बदला जा सकता। अब अपनी जिंदगी जीनी है आगे। काफी टेंशन लग रही थी दोनों के बीच में, जरूर कुछ पकाया था इन्होंने। ये सोहेल की गर्लफ्रेंड जीनत और पराग की गर्लफ्रेंड श्रुति मर्डर से पहले काफी फेमस थे कॉलेज में, मर्डर के बाद ब्रेकअप समझो। मुद्दा पराग की माँ के मर्डर का है। ये उर्मिला ही नहीं होगी, कार्तिक नगर पहुंची नहीं होगी, सब प्लानिंग है। सही गणित लगाया साहब, शायद यही नतीजा सही है। चल पराग, तेरे माँ के कातिलों का पता चल गया। जी जरा अपने बेटे सोहेल को बुलाइए। सोहेल, इधर आना बेटा। हाँ अब्बू। सोहेल, पराग के माँ के कातिलों का पता चल गया। कौन कौन है साहब? 3 लड़के, उसमें से एक तो आपका बेटा सोहेल ही है। ये क्या बात बोल रहे हैं साहब? सब आप लोग मुझे फंसा रहे। चल साहब 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 साहब। गाड़ी में पराग भी बैठा है, वो भी यही कह रहा था। और वो तीसरा लड़का लकी तिवारी, उसका भी यही कहना है। चले? सर, सर, सर। चल 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 चल, सीधा खड़ा रहे। लेकिन मैं सब कुछ बता दिया भरपूर कुटाई के बाद। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि ऐसे ही बताना है या फिर तुम दोनों को भी कुटाई चाहिए। मेरी माँ का मर्डर मैंने किया। क्यों? वो घर बेच के सारा पैसा उस ओम प्रकाश को देना चाहती थी। तो वही बेटा है ना जिसे अब तक संभाला मैंने, बड़ा किया। तू भी वही माँ है ना जो मुझे बोलती थी कि मेरा बाप एक बहुत भला और नेक इंसान है जो चल बसा। तू ही सोचना, झूठ बोलना और छुपाना किससे सीखा है मैंने? सोच। पराग, पराग, एक बात कान खोलकर सुन ले। मैं ये घर बेचकर आधे नहीं पूरे पैसे ओम प्रकाश को दे रही हूँ ताकि उसके इलाज में काम तो आए, और तुझे एक पैसा नहीं दूंगी। और तब तक नहीं दूंगी जब तक तू नहीं बताएगा कि तू और सोहेल करते क्या हो। इतना तो पता है मुझे कि तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। अरे बदल गए हो तुम पराग। माँ हूं तुम्हारी, दिखता है मुझे। बोलो क्या करते हो तुम दोनों? आखिरी मौका दे रही हूँ, सच सच बताओ इतने पैसे कहां से आए, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी। जुर्म के सफर का ये आखिरी अध्याय कभी बदलता नहीं। जुर्म की राह पर चलने के पहले के सारे चैप्टर्स बदले जा सकते थे, अलग स्याही से लिखे जा सकते थे, लेकिन एक बार गुमराह होकर उन्होंने अपना रुख ही बदल दिया तो बस सड़क ही एक तरफा हो गई और जुर्म के पहले अध्याय ने ही आखिरी अध्याय को लिख दिया। क्राइम नेवर पेस। कुमार अवस्था कभी रुई जैसी नाजुक तो कभी ज्वालामुखी जैसी विस्फोटक होती है। शरीर में हार्मोन्स उधम मचाते हैं और बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तौर पर टीनेजर्स को
अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन इस दौर की हदें क्या है? वो कौन सा कदम लेने से पहले रुकना है जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान और तकलीफ हो सकती है? इसे समझाना और टीनेजर्स को गाइड करना ये हम पेरेंट्स का दायित्व है, ड्यूटी है। वरना एक गलत कदम टीनेजर में सही और गलत को समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। पराग शुक्ला, सोहेल कुरैशी और लकी तिवारी, इन तीनों को पराग की मां उर्मिला शुक्ला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बिना किसी गिल्ट के बिंदास जुर्म करते चले पराग को अब गहरा एहसास है, पछतावा है कि उसने एक ऐसी मां को मार डाला जिसने उसे मौत के मुंह से छीनकर अपनी पूरी जिंदगी से सींचा था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।